ऐसा तो बेटा मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। बहू बेटा बच्चों को भी नहीं बोलने देते मेरे से, मेरा खाना भी बंद कर दिया, गालियां और देते थे। तो मेरी बेटी ने ये कह दिया उनको। आज मैंने कहा छोले बनाने, मेरे को बताना, मैं छोले बनाऊंगी। पिछले 6 महीने में मैंने बना के दिए थे काले छोले, इनको आते नहीं है। आज ये न्याय से बना दी, मेरे को बताया नहीं, ना बुलाया। अच्छा नहीं बनाया? नहीं बने, वैसे नहीं बने, ऐसे दाना दाना बना। मैं बनाती हूँ ऐसे, जैसे माता के छोले होते हैं ना काले काले, वैसे बनाती हूँ। मुझे बेटा थायराइड है 30 साल से, और बीपी हाई रहता है, उसकी गोली लेती हूँ 25 साल से। और बेटा ये गठिया है मुझे 10 साल से। अरे एक ही बेटा है मेरा, बेटे ने 1 रुपया मेरे इलाज के लिए खर्च नहीं किया। गालियां जो आदमी दे रहा है वो इलाज क्या कराएगा? मेरा खाना बंद कर दिया बेटा। अच्छा फिर शादी करवानी है क्या? आंटी डायलॉग सही मारा आपने। मैं तो फोन से टाइम पास करती, मेरी जिंदगी है फोन। मेरे पास फोन नहीं हो तो मैं नहीं मन लगेगा मेरा, मैं फोन से अपना टाइम व्यतीत करती। वो कहता है कि जाए, और लौट के आई 3 महीने बाद कोरोना लेके, तो मैं उठा के घर में नहीं घुसाऊंगा, इसे बाहर फेंक दूंगा। क्यों जाऊंगी मैं कोरोना लेके? क्या मैं बिना कोरोना के भी नहीं जाऊंगी? मैंने डॉक्टर साहब से बात कर रखी है कि मैं यही प्राण छोड़ूंगी अपने, यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगी मैं। नवरात्रि का सीजन चल रहा है और फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं मोक्ष वृद्धाश्रम में। हिसार में स्थित है, थोड़ा सा आउटर में पड़ जाता है, कैमर रोड पर। तो यहाँ पर एंट्री करते ही लिखा हुआ है जियो और जीने दो, जो कि जायज से बाहर कोई किसी को परेशान ना करे। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं अपने माँ या बाप को बाहर निकाल देते हैं घर से। नवरात्रि में बड़े बड़े जो है पंडाल लगा करके, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा करके, हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके पूजा की जाती है माता की। बड़ा ही दिखावा होता है उसके अंदर कि हम बड़े भक्त हैं माता के, माँ को बड़े अच्छे से रखते हैं, इज्जत देते हैं। यहाँ आके पता चलता है कि बच्चे कितनी इज्जत करते हैं माँ बाप की और कितना उनको बोझ समझते हैं। और कैसे आए आप इतनी दूर, कैसे आए? ऐसे आई बेटा, बहुत दुखी कर रहे थे तो मैंने YouTube पे इनका देखा। मैंने देखे तो बहुत थे, लेकिन मुझे इनका जो YouTube पे मैंने देखा था वो मेरे दिल को ऐसे छू गया कि इनके YouTube पे ऐसा लिखा आ रहा था कि वृद्ध और लाचारों को प्राथमिकता। मैं वृद्ध भी हूँ, शरीर से लाचार भी हूँ। फिर मैंने इनको बात करी, मैंने कि मेरे पे पैसे नहीं है, आप इलाज कराएंगे? कि बिल्कुल कराएंगे। और ये अपने वादे के हिसाब से पूरा इलाज करा रहे हैं। अभी तो मैं 2-4 दिन में आंख दिखाने जाऊंगी। एक आंख का था मेरा ऑपरेशन हो रखा है, दूसरी का ये करवाएंगे। बस मैं इलाज के लिए, ऐसे तो आश्रम बहुत हैं, लेकिन बेटा हर आश्रम वाले इलाज नहीं कराते। इलाज का मुझे यहाँ सुविधा मिली। अब क्या है, मैं बस से भी सफ़र नहीं कर सकती, रेल से भी नहीं कर सकती, आपने देख ली टांगों की स्थिति। तो मेरी बेटी ने टैक्सी करी मेरे लिए। मैं टैक्सी से 5 जुलाई को 2:30 बजे यहाँ आई। आगरा से यहाँ तक टैक्सी में आए? जी, बता रही ना, रेल और बस से मैं चढ़ नहीं सकती। आपने देख ली मेरी हालत चलने की। अब लगेज लेके रेल में, बस में चढ़ा नहीं जाता, और चला तो बिल्कुल नहीं जाता। अब प्लेटफार्म पे, ट्रेन पे भी थोड़ा चलना पड़ेगा, बस में भी थोड़ा और चढ़ना पड़ेगा, ऊंची पड़ती है। मैं ऑटो में नहीं चढ़ पाती, अभी सब सत्संग गए, लेकिन ऊंचा पड़ता है ऑटो भी। बाइक पे भी नहीं बैठ पाती, ऊंची पड़ती है। तो बस मैं अपनी टांगों से लाचार हूँ, चल फिर नहीं सकती। वैसे 5 जुलाई को यहाँ पे आए, उससे पहले 4 या 3 जुलाई को घर से निकले होंगे। हाँ। तो तब आपके घर में जो बाकी परिवार है, हाँ, वो बेटा लोग है, बहू क्या है, कह रहे थे? मतलब जाने दिया उन्होंने? उनका ऐसा था बेटा, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। बहू बेटा बच्चों को भी नहीं बोलने देते मेरे से, मेरा खाना भी बंद कर दिया, गालियां और देते थे। तो मेरी बेटी ने ये कह दिया उनको कि ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो ये लगी हुई है अपना, ये चली जाएंगी। कहाँ चली जाएगी? कि ये वृद्धाश्रम जाना चाह रही हैं, 2-1 दिन में ये चली जाएंगी। तो कहता है कि जाए, और लौट के आई 3 महीने बाद कोरोना लेके, तो मैं उठा के घर में नहीं घुसाऊंगा, इसे बाहर फेंक दूंगा। क्यों जाऊंगी मैं कोरोना लेके? क्या मैं बिना कोरोना के भी नहीं जाऊंगी? मैंने डॉक्टर साहब से बात कर रखी है कि मैं यही प्राण छोड़ूंगी अपने, यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगी मैं। और ये अच्छी तरह से रख रहे हैं, खाना पीना दवाई सब टाइम से मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात तो बेटा मुझे इनकी बस दवाई की लगी। डॉक्टर साहब का बेटा है,
भैया उसकी भगवान लंबी उम्र करे, सुखी रहे वो हमेशा। बिल्कुल आंख में आंसू नहीं आने देता, कलेजे से लगा लेता है, यूँ कि ना अम्मा मैं पोता हूँ तुम्हारा, छाती से लगा लेता है, दिल भर आता है। यूँ कहता मुझे बताओ, सारे दिन हम लोगों के साथ रहता है, हमसे बातें करेगा, हमको हंसाएगा, मतलब ऐसा सोचता है ना कि इनको मैं नॉर्मल रखूँ। बहुत हंसाएगा, बहुत बात करेगा, बातें भी उसकी इतनी उच्च श्रेणी की बातें करता है। गीता ले लो, महाभारत ले लो, रामायण ले लो, उससे कोई भी टॉपिक ले लो, बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा, जैसे आपकी बेटी ने आपकी मदद की यहाँ पे आने में? बेटी तो मेरी 10 साल से मदद कर रही है इलाज में। भाई 10 साल से तो मैं बिल्कुल चलने फिरने से लाचार हूँ। बीमारी चलो, पहले तो बीपी थायराइड था, उसकी गोली लेती, अब शुगर, ये अब अस्थमा हो गया। तो मेरी दोनों बेटियां, 2 बेटियां मेरी, दोनों भगवान भला करे उनका, मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने इलाज से। बेटे ने 1 रुपया मेरे इलाज के लिए खर्च नहीं किया। गालियां जो आदमी दे रहा है वो इलाज क्या कराएगा। मेरा खाना बंद कर दिया बेटा। क्या करता है बेटा आपका काम? बेटा किसी प्राइवेट कंपनी में ही है, लेकिन वो ससुराल वालों का होकर रह गया। माँ का कलेजा तोड़ के वो ससुराल वालों को हो गया। मेरी छाती फटती है बेटा बात करने में। ठीक है, कोई ना, उस पर आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं कोई बात नहीं। नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता ऐसा देख नहीं कर। बेटा, एक ठेस लगी है, एक माँ का समझता कलेजा हूँ। टूटा है। यहाँ पे जो आप रहते हैं और भी बुजुर्गों को उसको माँ का इलाज कराने के लिए नहीं है उसके पास, साली की शादी में पैसा लगाने के लिए उसके पास बहुत है। यहाँ के अभी आप खुश हैं, सही से रह रहे हैं? यहाँ बेटा बस जब देखो खाना मिल रहा है, दवाई मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए हमें। जब सब अपनी साधन से पूरे हो रहे, अब इलाज नहीं मिलता तो कहीं के नहीं रहते ना हम तो। अब मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब अब मैं बेटियों पे बोझ नहीं हूँ। भाई मेरी मन में गिलानी होती थी कि बेटियां इलाज करा रही हैं, मैं बेटियों पे बोझ हूँ, ऐसा मेरे मन में गिलानी होती थी। बेटियों को कुछ नहीं था, मुझे होती थी। वो गिलानी मेरी ख़त्म हो गई कि मेरा सब इलाज यहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ। पूरा दिन व्यतीत कैसे करते हैं? एक बार दिनचर्या बताइए कि कभी उठते हैं, कभी सोते हैं, दिन भर क्या क्या करते हैं? देखो बेटा, हम पे सिर्फ अपना जो है कुछ भी करें, हम नहाएं धोएं, अपना भजन कीर्तन पूजा, कोई किताब पढ़ें, कैसे भी अपना मन लगाएं, लेकिन यहाँ का हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। झाड़ू पोछा करने वाली भी आती है, ये नहीं कि हमें अपने कमरे की झाड़ू भी लगानी हो, अपनी थाली भी नहीं हमको साफ़ करनी होती। डाइनिंग टेबल पे थाली आ जाती है, खाना खा के थाली छोड़ देते हैं, तो हमें कोई कुछ करना नहीं पड़ता। और अपने लिए कुछ भी करो, अपने कुछ के लिए मैं तो ज़्यादातर यूट्यूब पे अपना समय बिताती हूँ। हाँ, तो बेटा मैं उसमें क्या है, जो मोटिवेशनल आते हैं प्रवचन, अनमोल वचन, वो देखती हूँ, भजन सुनती हूँ, और मैं कहानियाँ सुनती हूँ। किस तरह की कहानियाँ सुनते हैं? ये जो पारिवारिक कहानियाँ आती हैं फोन में, जो भी आती हैं यूट्यूब में, और ये जो सुधांशु जी महाराज है, मुझे इनका अच्छा लगता है। देवकी नंदन है, अनुरुद्धाचार्य जी है, वृंदावन के ही हैं, वृंदावन हमारे पास में ही है आगरा में, तो वो सब आ रहे हैं यूट्यूब पे, उनको सुनती। मैं तो फ़ोन से टाइम पास करती, मेरी ज़िंदगी है फ़ोन। मेरे पास फ़ोन नहीं हो तो मैं नहीं मन लगेगा मेरा, मैं फ़ोन से अपना टाइम व्यतीत करती। अपना जो टाइम बचता है अपने नहाने धोने के, अपने और अपने खुद के जो काम है उनको करने के बाद। सही। आप जैसे कि आप आगरा से संबंध रखती हैं, और जैसे आपने जिनका जिक्र किया कि ज़्यादातर कथाएं देखती हैं, मोटिवेशनल चीज़ें देखती हैं, तो और उस साइड के लोगों में बहुत ज़्यादा है जो मतलब कहने के जो भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, प्रवचन में इन चीज़ों में जाते हैं। बिहारी जी का मंदिर है वहाँ पर वृंदावन में, जब तक टांगों में दम थी बहुत दर्शन किए बिहारी जी के। मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है ऐसे में जो बच्चे होते हैं ऐसे कैसे हो जाते हैं कि वो अपने मतलब, क्योंकि कहने के लिए तो इन चीज़ों में सारे ज्ञान की बात होती है, और वो भी जिसमें ज्ञान ऐसा कि सब अच्छा ही है, उसके अंदर कुछ बुरा लगता ही नहीं है सुनने वाले को, ठीक है, भले वो काल्पनिक हो। तो ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे इस एज में आकर के एक पर्टिकुलर माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको रत्ती भर भी दर्द नहीं होता ऐसा करने में? क्या लगता है आपको अपने हिसाब से? बेटा बस ऐसे ही है कि जो लड़की आती है, बहू जो आती है, वो सुपात्र हो तो आनंद है, लेकिन वो कुपात्र निकल जाए तो घर बर्बाद है। बस वही बर्बादी मेरी हुई है। अब मैं तो ये कहती है तो दूसरी है ना, लड़का तो अपना है, लेकिन वो कैसे बदल गया, बस जो भी सदमा है मुझे इस बात का कि उसने मतलब
ये माँ को भूल गया उसके ससुराल वालों के चक्कर में। साले आ रहे हैं, साली आ रही हैं, सबका खूब दावत हो रही है, सब बात हंसी मजाक। तो मेरे से उनको ये शिकायत भी है कि भाई हमारे गेस्ट आते, साले साली सले जो भी आते हैं, जो भी हाँ मैं बस नमस्ते तक रखती हूँ, जैसे वो नमस्ते करते पैर छूते खुश रहो ठीक है, लेकिन मैं बात नहीं करती बेटा। इसको चाहे तुम मेरी गलती बताओ, चाहे मेरा ऐसे बताओ कि जब बहू से ही नहीं है तो उसके फिर मायके वालों से मेरा क्या लेना। तो इसलिए मैं कोई मतलब उनके साथ मेल जोल प्यार मोहब्बत नहीं रखती, क्योंकि जब बहू ही मेरी नहीं है, वही मुझे गालियाँ दे, खाना नहीं दे, दुर्व्यवहार करे, तो मैं उसके मायके वालों का स्वागत कैसे करूँ। अच्छा, ये वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर इसमें हाँ, ये भी होता है क्या कि लगा लीजिए अभी बेटा है और माँ बाप ने प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी और उसके बाद थोड़ा सा उसको ये हो जाता है कि अब तो सब अपना ही है, इनको कहीं पे भी निकाल दो, ये भी होता है क्या? ये हुआ है मेरे साथ बेटा, यही हुआ है। यही हुआ है मेरे साथ। मेरे से इतना प्यार करता था, पैर दाबना, कंधे दाबना, मेरे से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो प्यार नहीं था। बाद उस समय तो मुझे प्यार लगता था, लेकिन वो प्यार नहीं था बेटा, वो लालच था, उसका स्वार्थ था कि इससे कैसे भी इस मकान को हासिल कर लो, अपने नाम कर लो, बस फिर इसको लाद देंगे अपन। तो हम रहते थे, हमारा छोटा ये विकास आवास विकास के जो होते हैं सरकारी क्वार्टर, उसमें रहते थे, छोटा मकान था। तो उसने सोचा कि मम्मी ये मकान हमारे लिए छोटा पड़ता है, अपन क्यों नहीं प्लॉट लेके मकान बनवा लें, इसको तुम बेच दो वही और पैसे तुम मिला दो, तो हम प्लॉट लेके मकान बनवा लेंगे। मैंने बेटा उसको ये कहा, देखो विश्वास में धोखा, मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बेटा हाँ ठीक है तेरी बात सही है कि अब बच्चे भी हो रहे हैं और जगह तो चाहिए ज़्यादा। मैंने कहा लेकिन मेरे नाम लेगा? हाँ और क्या, और किसके नाम लूँगा, तुम्हारे ही नाम लूँगा। मैं बातों में आ गई बेटा, मैंने वो सेल कर दिया मकान और पैसे मिलाए, 15 लाख का प्लॉट दिलवाया उसको। तो मैंने कहा चल कब चलेगा प्लॉट की लिखा पढ़ी करने? हाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे। दवाई लेने जा रहे हैं, डॉक्टर के जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, लेके पत्नी को उसकी लिखा पढ़ी उसके पत्नी के नाम करवा ला। मुझे पता नहीं, मैंने 2-4 दिन बाद पूछा, मैंने कि चल नहीं रहा प्लॉट उसकी लिखा पढ़ी? वो तो करवा दी। मैंने कि मुझे तो लेके नहीं गया। अरे इसके नाम करवा दी। मैं क्यों? कि तुमसे चला तो जाता नहीं है। ये धोखा ही तो कहेंगे विश्वास में, धोखा हिसाब से। हाँ तो बस फिर बनवा लिया, रहने लगे, मकान उनके हाथ में आ गया। जेवर बेटा थोड़ा बहुत था मेरा अपना बनाया हुआ, थोड़ा मेरा पूर्वजों का भी था मेरे पे, वो सब मैंने शादी होते ही उसको दे दिया। मैंने कि देख तू इकलौती है मेरी, तो मैंने बहुत प्यार किया उसको। मैं कि तू इकलौती है, मैं कहाँ लेके घूमूंगी इसको, मैं जॉब करती थी, टीचिंग करती थी मैं। तो मैंने कहा मैं अपने साथ लेके क्या घूमूंगी, हॉस्टल वार्डन का काम भी देखती थी, टीचिंग भी करती थी मैं, 20 साल जॉब किए मैंने, तो मैं कहाँ लेके घूमूंगी, तेरा है अब नहीं बाद में देना तो चाहिए, मैं तू संभाल। वो भी मैंने सरकारी टीचर थे कि प्राइवेट? नहीं बेटा मैं प्राइवेट थी, सरकारी होती तो आज पेंशन मिल रही होती। वो फिर उस पर ही कब्जा कर रहे होते हैं ना, फिर तो जब दुर्व्यवहार, प्यार से तो ले लो मुझे सब, प्यार से तो मुझे कुछ भी करवा लो, लेकिन जब दुर्व्यवहार मेरा होता तो मैं इतना फिर नहीं देती। फिर तो कहीं किराए से भी रह के अकेली रह लेती, बेटियाँ हेल्प करती, एक बेटी मेरी आगरा में, छोटी बेटी लखनऊ में, लेकिन पेंशन नहीं बेटा। प्राइवेट में तो आप जानते हो जितनी मेहनत कर लो उतना पैसा ले लो। 20 साल काम किया और मैं आज भी मेरा मन करता है काम करने का, लेकिन शरीर से अब इस आंख से तो मेरे को दिखता नहीं है। इससे 2 साल पहले ऑपरेशन कराया था, तो एक आंख से काम चला रही हूँ मैं, अखबार पढ़ती, यूट्यूब देखती, इस आंख को बंद करके एक आंख से देखती हूँ। यदि इसको खोल के अखबार देखा, ऊंचे नीचे अक्षर देखेंगे, क्योंकि ये साथ देती नहीं है। तो ये भी शुगर की वजह से डाउन हो रही है। अब जाऊंगी 2-1 दिन में आंख दिखाने, तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा इसका, करवाएंगे डॉक्टर साहब। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं यहाँ से। एक और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि फ़िलहाल मौजूदा हालत में नवरात्रि का सीजन चल रहा है, जिसमें लोग बहुत आडंबर करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लाएंगे, वो सब लाएंगे। मैं तो ये मानती हूँ, मन और वचन और कर्म से किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, वो सबसे बड़ी पूजा है, उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। मेरा मानना तो ये, मैंने नहीं व्रत किए, हालांकि मैं पहले करती थी, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता, मैंने तो नहीं किए, लेकिन नमस्कार है माता को। पर मैं तो ये सोचती हूँ, मन वचन कर्म से किसी का दिल मत दुखाओ, इससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं।
दिल दुखाओ किसी का, दगा करो किसी के साथ, बुरा बोलो, तो जो भी किया वो सब बेकार है, कुछ नहीं है, मेरा अपना मानना है। तो और कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं बेटा, खुश रखे भगवान, मेरे आश्रम वालों को खुश रखे, सबको, आश्रम मालिक को, बच्चों को, सब, ये हमारा परिवार ही है, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो सरोज जी से जितनी बात हुई है इसमें हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, एक तो जो जितना सब आडंबर होता है माता के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे, धर्म के नाम पे, उन सब से बच करके आप अपने साथ वाले लोगों को खुश रखें, उनकी इज्जत करें, ठीक है। दूसरी चीज़, लड़कों के नाम पे प्रॉपर्टी करने से बचें। जितने भी माँ बाप इस चीज़ को देख रहे हैं उन्हें बचना चाहिए, मरने तलक अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखें, वरना आने वाले टाइम में कभी भी आप लोगों को धोखा दे सकते हैं। और मुझे सिर्फ ये बात समझाई थी, मेरे समझ नहीं आई, अरे एक ही बेटा है मेरा, ये अब सब कहते थे अपने लिए कुछ रखो, नहीं, मेरा ये करना है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये कहाँ जा रहा है, ये देखेगा मुझे, ऐसा देखा बेटा, यहाँ पहुंचा दिया, कोई बात नहीं, ईश्वर देख रहा है बस। समझिए और अपना ख्याल रखें। यहाँ से मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल से? हाँ जी। उम्र कितनी है और आपकी? उम्र मेरी 85-86 में हूँ अब। अच्छा, अभी 86 साल है। हाँ जी। मतलब 82-80 की उम्र में आप आए होंगे। हाँ। क्या कारण है आप यहाँ पे आकर के रहने लगे? बस कारण देखो बेटा, जैसे दुनिया के साथ है हमारे साथ, यहाँ हमारे को किसी बात की कमी नहीं है। हमारा डॉक्टर साहब जी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर नहीं हमारे देखे तो भगवान है। हमने ऊपर वाले मालिक को नहीं देखा, इसको देखा, हमारे लिए यही भगवान है। किसी बात की बेटा कमी नहीं, सारा कुछ दे रहे हैं, ना कोई खान की, ना कोई पीन की, ना कोई सेवन की, ना कोई दवाई दारू को, सब कुछ बेटा दे रहे हैं, देने की इनकी कोई कमी आंटी, दिन भर आप क्या क्या करते हैं? बेटा अब तो मैं कुछ नहीं करती, अब तो मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, पहले तो ठीक मैं करती थी, मशीन चलाती थी यहाँ। मशीन? हाँ जी। कौन सा मशीन? कपड़े सिलने वाली। अच्छा। अब तक चलाई, अब बस 3-1 महीने हो गए, अब मैंने छोड़ दिया, अब नहीं चला सकती। एक तो अंदर दिखता कम है, और दूसरा अब टांग का ना इधर उधर हो जाता, अब नहीं सीखती था, अब मैंने सिलाई छोड़ दी। कुछ मेरी तबीयत तो ठीक, गिरती बहुत हुआ, टांगें नहीं चलती, टांगें कांपती। अभी यही डॉक्टर साहब को कह रही, डॉक्टर साहब मेरी टांगें बहुत कांपती हैं, कोई टीका टूका लगा कुछ चलने में तो चलो। मैं कहा देखो जब तक मैं चलती रहूँगी तो ठीक है, बैठ जाऊँगी तो डॉक्टर साहब मैं आपको ही तंग करूँगी और किसको करूँगी, आप ही करने सब कुछ, और किसने करना। नहीं कहते हैं करूँगा, टीका लगाता हूँ तेरे को, कह रहे मेरे को, मना नहीं करता ऐसे जो चला नहीं जाता। अब चलने की बहुत मुश्किल है, नहीं तो पहले तो मैंने बहुत काम करा, मशीन कट करा, और सेवियाँ भी बनाई हैं। अच्छा। और सलाइयाँ भी बनाई हैं, जुराबे जूरे बना, स्वेटर बना, टोपियाँ बना, सारे काम करें। अब नहीं कुछ करती, अब सारा कुछ छोड़ दिया। कुछ खेलते वेलते हैं, सांप सीढ़ी लूडो कुछ ना खेलते हैं? वो मेरे को ना आता ना मैं खेलती। अच्छा। हाँ, मैं कभी नहीं खेली, मेरे को आता भी नहीं कुछ ऐसे खेल, बस मेरे को तो जो काम आता मैं तो वही करती हूँ। अभी अपने आपके जो बच्चे हैं वो मिलने आते हैं यहाँ पे? ना, कितने टाइम से नहीं आए? जबकि मैं आई हूँ कोई नहीं आया, कभी नहीं आए? कभी नहीं आया। मेरा एक दोता आता है, आते हो? दोता आता है, कितना बड़ा है वो? जवान है, अच्छा। 25 साल का है अब। वो आता रहता, वो पहले भी आता था, उसका मेरे ऊपर बहुत मोह है। मैं तो घर में चीने में बीमार हो जाती ना, वही मेरे को दवाई ले देता है, वही मेरी करता, वो मेरी सेवा बहुत करता, इतना कोई नहीं करता जितनी वो करता। उसका पता नहीं मेरे ऊपर मोह है क्यों, और किसी का नहीं है। अब सत्संग शुरू हो गया हमारा राधा स्वामी का, पिछले हफ्ते आया था, मेरे को बताया गया नानी सत्संग शुरू हो गया, अपना तैयार हो जाए, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, लेके जाऊँगा। अब संडे को आया था, मेरे को टाइम बता गया, नानी तैयार हो जाए, फिर देर ना हो जाए। मैं कहा 10 बजे मस्त आए, तैयार। फिर मैं तैयार हो गया, गाड़ी ले आते, ले भी गया और छोड़ भी जाते। कैसी है तबीयत? पैर से दिक्कत है क्या? पैरों में दिक्कत है बेटा, मेरे को वाकर से लेकर चलती हूँ। क्या कारण है? कुछ बीमारी हुई कि ऐसे ही रह गए उम्र की वजह से? ऐसे डॉक्टर कहते घुटने में परेशानी आ रही है भाई, ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन पता नहीं कामयाब होए कि नहीं होए, ऐसी गाड़ी चल जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं अम्मा ये वाकर लेकर चला करो, एक पैर पे वजन नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कब से हैं? मेरे को बेटे 3 साल हो गए। 3 साल से। अच्छा। टीवी रोल में, फिर मेरे को टीवी का शौक भी नहीं, पहले मैं दिल्ली थे, फिर तो देखा करती हूँ। अब मेरे को यहाँ आने के बाद
इस उम्र में देखना भी नहीं चाहिए। देखना चाहिए, क्यों ना देखना चाहिए? बेटा कोई धार्मिक चीज़ हो ना, देखो मैं बताऊँ तो वो तो देख सकती हूँ मैं, और कोई चीज़ मैं नहीं देख सकती। पहले फिल्में वगैरह देखते थे? मेरी तो ज़िंदगी पूछो ही मत ना आप, बताओ थोड़ा तो। सारी इंडिया में घूम रही हूँ मैं, अच्छा। जहाँ भी कह दोगे वही। हाँ, मतलब कैसा घूमने का शौक था या फिर मंदिर वगैरह के चक्कर में? नहीं, तेरे अंकल को भी शौक था। अच्छा। अभी 11 साल से एक्सपायर हुए हैं वे। हम बहुत इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते थे आपके अंकल, तो इलाहाबाद रहे हम 4 साल। तो उसके बाद फिर रिटायर हो गए वहाँ से। फिर तो खूब घूमे हम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, सब जगह पहाड़ी वगैरह पे ट्रैकिंग करने जाते थे? गए थे। पहाड़ी पे भी गए थे, एक बार गए थे। एक ही बार? कश्मीर गए थे हम 2 बार। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि 3 साल हो गया है। हाँ क्या कारण है यहाँ पे आने का? बेटे देखो, 3 लड़के हैं मेरे। वो कहता मैं नहीं रखूँ, वो कहता मैं नहीं रखूँ। तीनों? हाँ, एक पंजाब, उसको कोई मतलब नहीं। तो मैं कहा मैं अपनी ज़िंदगी अपने आप जीऊँगे। सब बच्चे ब्याह दिए, पड़ोता पड़ोती सब हो रहे, समझ गए ना। तुम अपने हिसाब से जियो, अपनी ज़िंदगी जियो। क्या करते हो और दोनों बच्चे? भाई एक तो पंजाब में रहता है, मेरे को पता नहीं क्या काम करते हैं, और एक नौकरी करता हुआ शायद, और मेरे को यहाँ पे आप खुश रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ बेटे, कोई बिल्कुल कोई शिकायत नहीं। मेरे को 3 साल हो गए, कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल ना। कभी डॉक्टर से शिकायत करी, मैं बहुत खुश हूँ। चाहे डॉक्टर से पूछ लियो, कभी मैंने कोई शिकायत नहीं करी, सच बात। कुछ बुजुर्गों से हमारी बात हुई है, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। थोड़ी बहुत मस्ती भी की है, बातचीत करते हुए हंसे खेले हैं। और जो इस आश्रम को पूरे को संभाल रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत की किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है, कितनी परेशानियाँ होती है, कितने आराम से वो चला पाते हैं, कहाँ कहाँ से वृद्ध यहाँ पे पहुँचते हैं। कब से शुरू हुआ है ये आश्रम? ये जून 2008 में दावड़ा चौक पे शुरू किया था जी, और करते करते ईश्वर ने आज यहाँ पहुँचा दिया। इस समय लगभग 3 बिल्डिंग में 140-145 लोग रह रहे हैं जी। और जो हमारी स्पेशलिटी है वृद्धाश्रम की, जिन वृद्धों को बाकी वृद्धाश्रम रखने से मना कर देते हैं, उन्हें हम रखते हैं। जैसे वृद्धाश्रम में क्या होता है जी, स्वस्थ लोगों को रखा जाता है, बीमार लोगों को रखने से वृद्धाश्रम मना करते हैं, हम बीमार लोगों को रखते हैं। इसके अगर मैं जानना चाहूँ, इसके पीछे कारण क्या है कि वो लोग बीमार लोगों को रखने से मना करते हैं? देखिए, बीमार लोगों को सेवा चाहिए जी, और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन 90% वृद्धाश्रम सरकार से ग्रांट लेने के लिए लोग शुरू करते हैं कि 3 साल काम करो, फिर सरकार से ग्रांट मिलती है, और मिलती भी है। लेकिन हम इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। हम सरकार से कोई ग्रांट नहीं लेते। ये संस्था पूर्ण रूप से दान पर निर्भर है, और ग्रांट हम इसलिए नहीं लेते कि हमारा भाव सेवा का है, क्योंकि सेवा भाव से होती है, दबाव से नहीं होती, इसलिए। और बीमार लोगों को आप मानिए, उत्तर भारत में शायद ही कोई वृद्धाश्रम होगा जो कि वृद्धों का पूरा इलाज करवाता हो, कोई भी नहीं है। हम वृद्धों का पूरा इलाज करवाते हैं जी, चाहे उसका कुल्ला टूटा हुआ है, चाहे आँख का ऑपरेशन है, कोई भी, किसी भी तरह का। और बिस्तर पे अगर कोई वृद्ध है तो उसको रहने में प्राथमिकता है मोक्ष वृद्धाश्रम में। मेरे पास इस समय 22 लोग हैं जो पूर्ण रूप से बिस्तर पे हैं, जो पॉटी यूरिन बेड पे ही कर रहे हैं, चल नहीं सकते हैं। और ये लोग पूरे भारत से आते हैं यहाँ रहने के लिए, क्योंकि इलाज की सुविधा। अब मेरे पास नालंदा, पटना, जोधपुर, दिल्ली, बड़ी दूर दूर से लोग हैं, और वो इसीलिए हैं। एक सबसे बड़ा कारण रहता है वृद्धाश्रम में, जब बुजुर्ग आता है तो उसको अपनी अंतिम समय की बड़ी चिंता रहती है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर का क्या होगा। तो अभी लाजवंती जी आपसे मिलके गई हैं, ये मेरे पीछे शायद 3 महीने से पड़ी हुई हैं कि मेरे से एक एफिडेविट ले लो कि मेरे बच्चों का मेरे शरीर के हाथ ना लगे, संस्कार आप करना। लेकिन क्या आते हैं लोग? जैसे वो आगरा से जो महिला थी, उन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि देखने तक नहीं आते हैं, कभी बात ही नहीं होते। तो मरने के बाद भी कोई आता है क्या? नहीं आता जी। मैं 95 अंतिम संस्कार अब तक कर चुका हूँ जी। संस्कार के पश्चात अस्थि विसर्जन, तर्पण, पिंड भरवाना, सारा काम हरिद्वार जाके करके आता हूँ जी, एक अपने माता पिता की तरह। और वो
इस चीज़ की इन लोगों को बड़ी तृप्ति रहती है कि मरने के बाद हमारे शरीर के साथ कोई बदइंतजामी नहीं होगी, जैसे एक पुत्र करेगा उस तरह से सारा काम हो जाएगा। और मुझे ये सब करके बड़ी आत्मिक शांति मिलती है।